वो कहते हैं ना, द पैसेज टू डिविनिटी इज थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ सेल्फलेस फीडिंग ऑफ द हंग्री एंड द नीडी, यानी देवत्व का मार्ग भूखे और जरूरतमंदों के निस्वार्थ सेवा के गलियारों से होकर ही गुजरता है। डोक्का सीताम्मा एक ऐसे ही परोपकारी महिला थी जिन्होंने दशकों तक अन्नदानम का माध्यम से इस सिद्धांत को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उनकी लेगेसी लोगों के दिमाग में बैठ गई और उनका जीवन आज भी कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन अफसोस की बात है कि समय के साथ वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम होकर रह गई। तो आज हमारा प्रयास रहेगा उन्हें इतिहास के गुमनाम पन्नों से खोज के आपके सामने लाने का। तो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, दी एबी ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सीतम्मा का जन्म 1841 में पूर्वी गोदावरी के मंडपका या मंडपेटा के एक ब्राह्मण परिवार में नरसम्मा और अनुपिंडी भवानी शंकर के घर हुआ था। सीतम्मा का परोपकारी कैरेक्टर और अन्नदानम का सिद्धांत उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। गरीबों को खिलाने के लिए उनके पिता ने भुवन्ना शास्त्री का उपनाम अर्जित किया था। सीतम्मा ने बचपन में ही अपने माता को खो दिया था। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनकी मां का देहांत हो गया। क्या इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस घटना ने ना ही उन्हें निरुत्साहित किया और ना ही उन्हें डिप्रेस किया, बल्कि वो तो अपनी मां को खो देने के बाद अपने पिता द्वारा दिखाए गए मार्ग पर और दृढ़ता से बढ़ने लगी। सीतम्मा ने एक किसान डोक्का वेंकटा जोगन्ना से शादी कर ली, जो एक फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। लेकिन शादी उनका पैरों का बंधन नहीं बना, उनका परोपकार करने का काम पे अड़चन नहीं बना। उल्टा उनके पति के तरफ से सीतम्मा को अटूट समर्थन मिला और इसी प्रेरणा ने उन्हें उनके पति के निधन के बाद भी अपना चैरिटी कंटिन्यू करने में मदद की। डोक्का जगन्ना ने सीतम्मा के उदारता और दरियादिली को गहराई से तब समझा जब वो एक साथ गांव और आसपास में घूमा करते थे। उनके गांव और उनके आसपास का लोगों ने इन जोड़े को उनके चैरिटी और उनके बॉन्डिंग के लिए सराहा। सीतम्मा एक फिलैंथ्रोपिस्ट तो थी ही, मगर अहम बात यह है कि उनका काम इतना बड़ा हो चुका था कि कुछ लोग उन्हें मां अन्नपूर्णा का अवतार मानने लगे थे। ये कैसे हुआ, ये आगे जानते हैं। 40 साल से भी ज्यादा समय तक 1909 में अपनी अंतिम सांस लेने तक सीतम्मा भूखे को खाना खिलाती रही। वो खुद ही खाना बनाती थी और खुद ही परोसती थी। लोगों ने भी उन्हें इतना सम्मान दिया कि उनके बनाए हुए खाने को भी मां अन्नपूर्णा का प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। जो कोई भी भूखा था वो दिन या रात के किसी भी समय उनके दरवाजे पर दस्तक दे सकता था और वो बिना किसी हिचकिचाहट खाना बनाती और उन्हें परोसती थी। उस समय ये भी कहा जाने लगा था कि डोक्का सीतम्मा के द्वारा पकाए हुए खाने को खाकर कई सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो गए। इतना सम्मान पाने के बावजूद उनमें न तो कोई एम्बिशन था और न ही फेमस होने की लालसा। वो चैरिटी सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से ही करती थी। दो ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो सीतम्मा के लोगों को खिलाने के प्रति समर्पण को दर्शाता है। एक बार यूं हुआ कि किंग एडवर्ड 7 ने डोक्का सीतम्मा को अपने एनिवर्सरी के मौके पर रॉयल फंक्शन में बुलाया, लेकिन सीतम्मा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ लोगों का सेवा में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। किंग एडवर्ड भी अड़ गए। उन्होंने तत्कालीन मद्रास के चीफ सेक्रेटरी को सीतम्मा को सम्मान के साथ दिल्ली ले आने का आदेश दिया। अब सीतम्मा भी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने इस बार निमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो प्रचार के लिए अपनी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हैं। ये था उनका डेडिकेशन, उनका स्वाभिमान। लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने फिर क्या किया? जब चीफ सेक्रेटरी सीतम्मा को दिल्ली नहीं ला पाए
तो उन्होंने सीतम्मा के एक फोटोग्राफ को लाकर किंग एडवर्ड को दिया। उस फोटोग्राफ को फिर एनलार्ज करवाया गया और उसी चेयर में स्थापित कर दिया गया जहां उस फंक्शन में वो बैठने वाली थी। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि सीतम्मा जब बूढ़ी हो गई तब उनके सारी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दिया और वो किराए के बैलगाड़ी में वाराणसी के ओर चल पड़ी। रास्ते में वो एक तीर्थयात्रियों के सराय में रुकी हुई थी। उनके बगल वाले कमरे में एक फैमिली ठहरे हुए थे। सीतम्मा ने उस परिवार के लोगों को बात करते हुए सुन लिया और उन्हें ये पता चला कि वो परिवार उनके पास ही जा रहे थे खाना मांगने के लिए। सीतम्मा वहां से वापस लौट जाती है और दान में मिले सामग्री से उस परिवार के लिए खाना बनाती है। ये दो घटनाएं हमें ये समझने में मदद करता है कि क्यों सीतम्मा को न सिर्फ एक हिंदू संत के रूप में सम्मानित किया गया था, बल्कि उन्हें अपरा अन्नपूर्णा भी कहा जाता था, यानी देवी अन्नपूर्णा का पुनर्जन्म। साल 2000 में वंत्या नदी के ऊपर एक एक्विडक्ट या नहर का नाम सीतम्मा के नाम पर रख दिया गया और उनकी मूर्ति को भी वहां स्थापित कर दिया गया। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग घटना है, चलिए जानते हैं। यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। मद्रास के चीफ सेक्रेटरी ने जो फोटोग्राफ किंग एडवर्ड 7 को लाके दिया था, उसी फोटोग्राफ को रॉयल पैलेस के मेन हॉल में खुद किंग एडवर्ड ने 1903 में इनॉग्रेट किया था। बात है 1999-2000 की, जब लोकसभा के तत्कालीन ऑनरेबल स्पीकर जीएमसी बालायोगी लंदन दौरे पर गए हुए थे। रॉयल पैलेस में घूमते हुए उन्हें अचानक सीतम्मा का वो फोटोग्राफ दिख गया जो 1903 में इनॉग्रेट हुआ था। फोटोग्राफ के नीचे लिखा हुआ था द मोस्ट चैरिटेबल वुमेन ऑफ इंडिया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 1859 में। सर आर्थर कॉटन ने डोलेश्वरम में बैरेज निर्माण करते वक्त पी गन्नवरम में एक्विडक्ट या नहर की योजना बनाई थी। इस नहर का निर्माण 1859 में किया गया था। सन 2000 में गन्नवरम के पास वंत्या नदी पर एक नया एक्विडक्ट कम रोड ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गन्नवरम नहर को पार करने में सुविधा हो और आसपास के 45,000 एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सके। लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर बालायोगी ने इस एक्विडक्ट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीतम्मा के गांव में रहने वाले एक ऑथर श्री मिथिपति नारायण ने डोक्का सीतम्मा और गोदावरी नदी पर एक किताब पब्लिश की थी, जिसमें यह बताया गया था कि क्यों नवनिर्मित एक्विडक्ट का नाम सीतम्मा के नाम पर रखा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पर्सनली आंध्र प्रदेश का तत्कालीन चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और बालायोगी से भेंट की और उन्हें ये समझाया कि एक्विडक्ट का नामकरण सीतम्मा का नाम पर होना चाहिए। 22 जुलाई 2000 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन इरिगेशन मिनिस्टर मंडवा वेंकटेश्वरा राव ने इस एक्विडक्ट का इनॉग्रेशन किया और डोक्का सीतम्मा के नाम पर इस एक्विडक्ट का नामकरण कर दिया। लगातार 40 साल तक लोगों की निरंतर सेवा करने के बाद भी आज सीतम्मा इतिहास के गलियारों में कहीं खो गई है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले पवित्र आत्माओं को भारत के स्कूल सिलेबस में कहीं जगह नहीं मिलती है। ये जो एलीट इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस हैं, जिनका हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा रहा है, वो आपको कभी सीतम्मा के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये उनके एजेंडा को सूट नहीं करता है। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए जब हमने रिसर्च शुरू किया तो देखा कि बहुत ही कम मटेरियल उपलब्ध है। आप किसी भी बच्चे या बड़े से पूछ लीजिए कि मदर टेरेसा कौन है तो सब आपको बता देंगे, लेकिन आप पूछ लीजिए कि डोक्का सीतम्मा कौन है तो शायद ही आपको कोई बता पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि सीतम्मा जैसे लोगों के अचीवमेंट्स को स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि आने वाले जेनरेशन्स को प्रेरित किया जा सके।
और उनमें धार्मिक मूल्यों के साथ साथ सेवा भावना भी पैदा की जा सके। तो जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है गलत इतिहास को फेंक के सही इतिहास को उसकी जगह बिठाने का, कुछ इस तरह से। इतिहास के पन्नों से धूल हटाकर फिर किसी कहानी को आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।